इसके लिए कौन सा वे है जो आप बहुत ही कम रकम में, बहुत ही थोड़ी सी रकम में आप ये सब कर सकते हो। आपके पास कोई ऐसा बड़ा धंधा नहीं है, आपकी कोई फैक्ट्री नहीं है, आपकी छोटी सी जॉब है और फिर आपको ये सब करना है, तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है और वो है SIP, यानी कि सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज मैं आपको बताऊंगा SIP के बारे में, तो ये पूरा वीडियो देखिए। इसमें बहुत ही आपको नॉलेज मिलने वाला है और आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट है, यहाँ से लेके 20 साल से लेके आप 70 साल के किसी भी उम्र के हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। बस आपके अंदर छोटी सी इन्वेस्टमेंट करने की चिंगारी चलनी चाहिए। आज के समय में हजारों ऐसी एप्लीकेशन हैं जो ये आपका काम आसान कर देगी। आपको बस सिर्फ 3 बात याद रखनी है। 3 कौन सी? कि पहला तो आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, दूसरा आपको कितने पैसे से स्टार्ट करना है। आप 100 रुपए से लेके अनलिमिटेड रुपए तक SIP कर सकते हैं। तीसरी बात है आप कितने समय के लिए करना चाहते हैं। आप 6 महीने से लेकर अनलिमिटेड सालों के लिए ये SIP कर सकते हैं। तो आज मैं आपको SIP के कुछ थोड़ी सी जानकारी है, वो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो SIP क्या है? SIP एक सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये बात आप अच्छी तरह सोच लीजिए कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। आपको इन्वेस्ट करना है तो ही आप SIP के बारे में जानें। दूसरी बात है कि ये कैसे काम करती है। देखो, आपको क्या है, हर महीने 3 महीने 6 महीने या 1 साल में एक ऐसी फिक्स रकम नक्की करनी है कि आपको वो इन्वेस्ट करनी है। तो SIP में ये होता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो SIP जनरेट करती है, उसका एक NAV होता है, यानी कि एक NAV प्राइस है। वो आपको, आप जितनी रकम इन्वेस्ट करोगे उससे डिवाइड होके आपको यूनिट्स में आपके अकाउंट में जमा कर दे। मान लो कि आप पर मंथ 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो NAV अभी आपने कोई भी SIP सिलेक्ट की है म्यूचुअल फंड की, उसका NAV है 20 रुपए, 20 का प्राइस है, तो आपको 1000 में 50 यूनिट मिलेंगे। मान लो कि वो 20 वाला 22 हो गया, तो आपके 1000 के 1100 हो गए। अगले महीने आपको ये 22 में लेना पड़े तो आपको यूनिट थोड़े कम मिलेंगे। अगर ये 20 वाला 18 हो गया तो आपको अगले महीने थोड़े ज्यादा यूनिट मिलेंगे। तो SIP यूनिट्स पे, NAV पे काम करती है। आपकी रकम को NAV से डिवाइड करते हैं, फिर आपको यूनिट्स दिए जाते हैं। दूसरी बात कि ये 100% गारंटेड तो नहीं है, लेकिन 99% गारंटेड है। अभी के जो इन्वेस्टमेंट के सभी प्लान है, अगर आप इतने पक्के खिलाड़ी नहीं हैं, आपके पास ऐसी कोई टीम नहीं है, आप एक खुद फंड मैनेजर नहीं बन सकते, तो आपको क्या करना है, अच्छे वाले फंड मैनेजर की अच्छी वाली SIP लेनी है। उसकी टीम आपके लिए काम करेगी। तो गारंटेड तो नहीं है, लेकिन अभी तक क्या बेस्ट वे है जो आपको कम मेहनत में, दूसरों की मेहनत से आपको ये फायदा करा सकते हैं। चौथी बात है कि इससे क्या होता है, SIP में एवरेजिंग होता है। अभी मार्केट का मूड है डाउन, तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे। थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको थोड़े कम यूनिट मिलेंगे। ऐसे करते 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 बहुत सालों से आपने देखा होगा कि मार्केट तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो
ऐसी महामारी के समय में डाउन हो जाता है, फिर कोई अच्छी वजह से बहुत ऊपर चला जाता है, तो उससे क्या होता है कि एसआईपी में आपकी जो रकम है वो एवरेज आउट होती है। थोड़े कभी कम मिलते हैं, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। ऐसा करते 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 आपका एक लेवल बनता है जो एवरेज है। इसके ऊपर जो यूनिट जाते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, और लंबे समय तक ये करने से 100% ऐसा होता है। पांचवी इसकी बात है, उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का सूत्र है कि आप एक छोटी सी किस्त डालते हो, वो आप अगर 1,000 रुपए महीने डालते हो तो 12 महीने के हो गए 12,000। उस पे अगर आपको 10% या 12% रिटर्न मिलता है तो उसका 12,000 पे 10% का रिटर्न उसमें ऐड हो जाता है। फिर जो रकम होती है उसको अगले साल उसका रिटर्न भी जनरेट होता है। ऐसा करते 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 आप 15-20 सालों में ये आपकी बहुत ही बड़ी रकम हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाऊंगा कि इतनी लमसम रकम या फिर एसआईपी की मंथली रकम से आप 1 करोड़पति भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको कितना रिटर्न जनरेट करना पड़ता है, कितने साल लगेंगे, ये सब आपको मैं एक एप्लीकेशन के द्वारा दिखाऊंगा। आप चाहो तो प्ले स्टोर में ऐसी कई सारे एप्लीकेशन है एसआईपी कैलकुलेटर करके, जो डाउनलोड करके उसमें 4 बातें भरे। पहले तो आपको एक साथ पैसे डालने हैं लमसम में, नहीं तो मंथली डालने हैं, क्वार्टरली डालने हैं। कितना रिटर्न आप जनरेट करना चाहते हैं आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर अच्छी वाली एसआईपी हो तो 15% तो रिटर्न जनरेट होता है। कितने महीने या कितने सालों के लिए आप करना चाहते हैं तो ये डिसाइड करें। फिर आपको जो कैलकुलेट होता है उस रकम को आप देखिए 100% गारंटेड नहीं है, लेकिन कई सालों का ऐसा अनुभव है कि एसआईपी लंबे समय तक करने से ऐसा रिटर्न जनरेट होता ही होता है और आपको मुनाफा होता है। उसकी जो छठी बात है कि आप उसको मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, 6 महीने या साल के लिए। आप जब भी पैसे डालना चाहते हैं उसमें एक डिसाइड करना होता है आपको कि मैं मंथली, वो अपने अकाउंट से ही कट जाते हैं। अभी तो क्या है कि अभी डायरेक्ट हो गया है तो अभी उसको भरना नहीं है, सीधा अपने अकाउंट से एक नक्की की हुई तारीख से हफ्ता कट जाता है। आप उसको 3 महीने तक रख सके, 6 महीने तक वार्षिक उसका किस्त रख सकते हैं। और उसकी छठी जो बात है वो है कि आप 6 महीने से लेकर अनलिमिटेड 1.5 सालों के लिए उसको कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स बचाना है उसके लिए एसआईपी करनी है तो उसे टैक्स सेवर ईएलएसएस कहा जाता है। उसके लिए आपका जो फंड है वो 3 सालों के लिए लॉक कर दिया जाता है, यानी कि आप उसको निकाल नहीं सकते। अगर आपको टैक्स सेवर नहीं लेनी है, दोनों तरह की एसआईपी आती है, तो आपको 6 महीने से लेकर अनलिमिटेड सालों के लिए आप कर सकते हैं। बीच में अगर आपको लगा कि मैं थोड़ा प्रॉफिट में हूं या मुझे पैसे की जरूरत है तो आप उसको निकाल सकते हैं पैसे। वो आप जिस माध्यम से एसआईपी करना चाहते हैं उससे निकाल सकते हैं। और दूसरी 3 बातें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एसआईपी के लिए आपको फर्स्ट स्टेप में एक अच्छी म्यूचुअल फंड की स्कीम सिलेक्ट करनी होगी, जो कि आप कैसे करेंगे, आपको गूगल पे जाके टॉप रैंक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है। उसमें देखना है 5 सालों का उसका रिटर्न। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो रिटर्न जनरेट करती है, उसमें आप पैसे लगाए। दूसरी बात, ये कंसिस्टेंट रिटर्न होना चाहिए, कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा ऐसी नहीं। तीसरी बात है कि आप एक वैल्यूएबल कंपनी, उसका फंड मैनेजर के बारे में जाने, उस कितने फंड की ये स्कीम है उसके बारे में जाने। बड़ा फंड
बड़ा फंड मैनेजर, बड़ी कंपनी, बड़ा रिटर्न, ये सब बातें देखकर आपको एसआईपी सिलेक्ट करनी है। अगर आप ज्यादा रकम से करना चाहता है तो मेरी एडवाइस ये है कि आप कम से कम 3 कंपनी में अपनी एसआईपी शुरू करें। 3 से लेके 5-10 कंपनी तक आपकी जितनी बड़ी रकम हो। इससे क्या होगा कि कभी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है वो नहीं चली स्कीम तो दूसरी वाली चल जाती है। और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एसआईपी तब तक ना निकाले जब आप पॉजिटिव रिटर्न ना पाए। क्या है, लास्ट में तो ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी कि मार्केट के हिसाब से चलने वाली ही स्कीम है। आप जो रकम डालेंगे उसको म्यूचुअल फंड में जाएगी और फंड मैनेजर उसको कहीं पे लगाएंगे, उसमें से रिटर्न जनरेट होगा तो उसका कंसेशन होके आपको उसका रिटर्न मिलेगा। अभी क्या है, कोरोना की वजह से जो अभी डाउन चल रहा है तो सभी एसआईपी अभी नेगेटिव रिटर्न दे रही है, लेकिन उससे डरना नहीं है। उतनी ही रकम डाले कि आपको इसकी जरूरत ना हो, आप उसको लंबे समय तक रख सके, तभी आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। और एक बात आप ध्यान रखें कि ये जो एसआईपी की अमाउंट 100 रुपए से लेकर कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन आपने किसी भी प्रकार का लोन या उधार नहीं लिया होना चाहिए। अगर आप किसी जगह से लोन लोगे या किसी के पास से इंटरेस्ट बेस पे उधार लोगे तो उसका जो इंटरेस्ट है 10-12% इतना रिटर्न आपको इसमें भी मिलेगा। तो आपके खुद के सेविंग्स के पैसे है तो एफडी से